दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसकी विशालता और भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए 6,990 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है एंड यहाँ 40 करोड़ से ज्यादा विदेशी शामिल हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतना विशाल और भव्य समारोह आखिर शुरू कब और क्यों हुआ? क्या इसका संबंध सनातन से है या इसके पीछे कोई रहस्यमय कहानी छुपी है? और सवाल ये भी है कि कुंभ में सबसे पहले शाही स्नान आखिर नागा साधु ही क्यों करते हैं? आखिर महाकुंभ में आने वाले नागा साधु इतने खास क्यों हैं? और कुंभ के बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं? यकीन मानिए, महाकुंभ का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे और एक बार फिर आपको अपनी संस्कृति से प्यार हो जाएगा। तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं। 6,900 करोड़ का बजट, 40 करोड़ विदेशियों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इवेंट भारत में चल रहा है। यूं तो कुंभ हर 4 साल बाद आता है, लेकिन इस बार कुंभ नहीं महाकुंभ है, जो बेहद खास है क्योंकि ये हमारे और आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी महाकुंभ है। क्यों? क्योंकि ये 144 साल बाद आता है। तो सवाल ये है कि इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई थी? महाकुंभ की बात करें तो ये गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होता है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है। मगर अफसोस, कलयुग में यहाँ गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं, क्योंकि सरस्वती कलयुग में कहीं अदृश्य हो गई है। अब सवाल तो ये भी है कि क्या सरस्वती कभी वास्तव में अस्तित्व में थी या फिर ये केवल एक धार्मिक मान्यता थी, या इसके पीछे छुपा है कोई रहस्य? वो भी जानेंगे, मगर सबसे पहले बात करते हैं कुंभ के इतिहास की। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुंभ का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। इनफैक्ट 2017 में तो महाकुंभ को यूनेस्को ने टैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की लिस्ट में भी शामिल किया था, जिससे आप इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझ ही सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कुंभ वर्ड की, तो ये एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन एक घड़ा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक इवेंट कैसे बन गया, इसे समझने के लिए आपको प्राचीन कथाओं की ओर लौटना होगा, क्योंकि वहां इससे रिलेटेड एक नहीं बल्कि दो कहानी है। दरअसल इसे प्राचीन कथाओं से जोड़ा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ अमृत कलश को ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी मां को दासत्व से मुक्त करना था। लेकिन इसी दौरान अमृत की कुछ बूंदें भारत के 4 शहरों यानी हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में गिर गई थी। तभी से इन 4 शहरों में कुंभ मेला लगने लगा। वैसे अगर आप गरुड़ की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये कहानी बेहद बड़ी है, यहाँ बताना संभव नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाकुंभ से जुड़ी दूसरी कहानी को। जी हाँ, इसके अलावा भी एक और कहानी है जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को ले जा रहा था, तो राक्षस उसका पीछा कर रहे थे। अगर अमृत मंथन की बात करें तो इसको असुर देवताओं ने मिलकर किया था। सब जानते थे कि इससे अमृत निकलेगा जो किसी को भी अमर बना सकता है, मगर इसमें देवताओं ने राक्षसों के साथ धोखा किया था, क्योंकि राक्षसों ने भी बराबर की मेहनत की थी, मगर देवताओं ने अमृत उनके पास तक आने नहीं दिया। इनफैक्ट बृहस्पति जी ने तो पहले ही भगवान इंद्र के पुत्र जयंत को अमृत पकड़ा दिया था, जो उसे लेकर भाग गया था। जयंत इस कलश को लेकर 12 दिन तक घूमता रहा, जो 12 साल के बराबर था। इन्हीं 12 दिनों में 12 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। क्या 12 जगह? तो फिर कुंभ मेला 4 जगह क्यों लगता है? आई नो आपके मन में भी यही ख्याल आ रहा होगा, मगर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो भी बताएंगे। दरअसल इनमें से 8 जगह देवलोक में थी और 4 पृथ्वीलोक पर थी, यानी हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक। यही वजह है कि यहाँ कुंभ मेला लगता है। अगर प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की बात की जाए तो ये त्रिवेणी यानी 3 पवित्र नदियों के संगम पर लगता है, मगर आज यहाँ केवल गंगा और यमुना नदी दिखाई देती हैं, क्योंकि सरस्वती नदी अदृश्य हो गई हैं। सरस्वती नदी, जिसे देवताओं की नदी कहा जाता था, वो आखिर अदृश्य क्यों हो गई? इसे जानने के लिए भी आपको इतिहास में जाना होगा।
एक या दो नहीं बल्कि कई भारतीय ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी भारत के पश्चिमी भाग में बहती थी, जिसे स्वराष्ट्र या सौराष्ट्र कहा जाता था। यहाँ सरस्वती नदी की पूजा होती थी, लेकिन धीरे धीरे सौराष्ट्र के लोग यवनों के संपर्क में आने लगे और उनका आचार विचार अपनाने लगे, जिसकी वजह से सरस्वती ने दुखी होकर ब्रह्मा जी से मारवाड़ और सौराष्ट्र को छोड़ने की अनुमति मांगी। फिर सरस्वती ने मारवाड़ और सौराष्ट्र को छोड़ दिया और ये प्रयाग में बहने लगी। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती के यहाँ से चले जाने के बाद मारवाड़ और सौराष्ट्र भूमि मरुस्थल में बदल गई। आज इस मरुस्थल को राजस्थान कहा जाता है। वैसे राजस्थान से आपको जैसलमेर का वो बोरवेल खुदाई याद आ रही होगी, जहां से अचानक से बहुत तीव्रता से पानी निकलने लगा था, जिसे लोग प्राचीन सरस्वती नदी का प्रवाह मान रहे थे। हाँ, वो एक अलग टॉपिक है, मगर सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ये वास्तव में सरस्वती नदी का प्रवाह हो सकता है? इस पर अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी कभी भारत में बहती ही नहीं थी। ये केवल धर्म ग्रंथों में बताई गई एक कहानी है। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरस्वती का जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। जी हाँ, वही ऋग्वेद जिसे सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी सरस्वती का उल्लेख है। इनफैक्ट उसमें सरस्वती को अन्नदा कहा गया है, जिसे समृद्धि और जल की देवी के रूप में पूजा जाता था। ऋग्वेद से ही पता चलता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती थी। यही नहीं, महाभारत में भी इसका जिक्र किया गया है। महाभारत में इसे वेदवती कहा गया है। यही वो नदी थी जिसके किनारे पर कुरुक्षेत्र जैसा प्राचीन स्थल बसा हुआ था। महाभारत के अकॉर्डिंग बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से ही की थी। ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा भी कई जगहों पर सरस्वती का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि सरस्वती एक महत्वपूर्ण नदी थी, जो केवल रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ही नहीं रखती थी, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उपयोगी थी। प्राचीन काल में सरस्वती के अलावा दृष्टवती नदी का भी उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए दृष्टवती की, तो ये सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, जो हरियाणा से होकर बहा करती थी। ये नदी वैदिक काल में सरस्वती नदी के जल प्रवाह का हिस्सा मानी जाती थी। हालांकि समय के साथ जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल चेंजेस के कारण इन नदियों का स्वरूप बदल गया, जिससे इसने भी अपनी दिशा बदल ली। आज इसे यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये सरस्वती के साथ मिलकर बहती थी। इसी वजह से प्रयागराज में 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जिसकी वजह से महर्षि वेदव्यास ने इसे तीर्थराज प्रयाग का नाम दिया, जो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम का पवित्र स्थल है। अब सवाल यह है कि जिन धर्म ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल कलश है, वो कैसे दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ और संस्कृति का अमर प्रतीक बन गया? इसके लिए भी आपको पीछे लौटना होगा। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कुंभ मेले का किसी भी धार्मिक ग्रंथ में उल्लेख नहीं मिलता। इनफैक्ट ऐतिहासिक किताबों में तो इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। इसके इतना खास बनने की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग एंड मिस्टीरियस है। मगर उससे पहले बात करते हैं नदियों में स्नान की, क्योंकि कुंभ मेले में भी शाही स्नान का विशेष महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदियों में स्नान हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है, क्योंकि नदियों में स्नान का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। इनफैक्ट बौद्ध ग्रंथ और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। वहीं अगर बात की जाए कुंभ मेले की, तो इसका सबसे पहले जिक्र मिलता है एक चीनी यात्री के द्वारा। दरअसल सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आने वाली चीनी यात्री वेन सांग ने बताया था कि 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने माघ मास के अर्ध कुंभ के अवसर पर प्रयागराज में पंचवर्षीय धर्म महासभा में भाग लिया था और अपना सब कुछ दान कर दिया था। इसे भी कुंभ की शुरुआत माना जाता है। मगर कुछ विद्वानों का मानना है कि 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने हिंदू संस्कृति को सुधारने और लोक कल्याण की दृष्टि से कुंभ मेले की परंपरा को शुरू किया था, और तब से लेकर ये भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम बना हुआ है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने भी प्रयागराज में लगने वाले वार्षिक मेले का उल्लेख किया था, जिससे कुंभ मेले की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का पता चलता है।
साथ ही वायु पुराण और नारद पुराण में भी सरस्वती नदी के तट पर स्थित कुंभ और श्री कुंभ तीर्थ का वर्णन मिलता है। ये तो हुई धार्मिक बातें। अब सवाल ये है कि आधुनिक इतिहास इस पर क्या कहता है। क्या आधुनिक इतिहास इस पर मौन है या इसका जिक्र मिलता है? इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि 1234 ईस्वी में नागा साधुओं ने एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। इसे कुंभ के अवसर का आधार माना जाता है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में लिखी गई फारसी धार्मिक किताब दबिस्तान-ए मजाहिब में भी लिखा गया है कि 1640 ईस्वी में कुंभ के दौरान एक भीषण युद्ध हुआ था। साथ ही 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तबकात-ए-अकबरी नाम की किताब में बताया गया है कि प्रयागराज संगम पर एक वार्षिक स्नान उत्सव है जिसे कुंभ माना जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, तबकात-ए-अकबरी में तो ये भी लिखा गया था कि देश के सभी हिस्सों से हिंदुओं के विभिन्न वर्ग स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं और उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जंगल और मैदान भी उनके लिए कम पड़ जाते हैं। इन सब से पता चलता है कि कुंभ मेला कोई नया नहीं है, बल्कि सदियों से आस्था, इतिहास और भारतीय संस्कृति का एक इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है। जैसा कि हमने अभी बताया कि 4 जगह पर कुंभ लगता है, मगर नासिक और उज्जैन में होने वाले कुंभ मेलों को सिंहस्थ कुंभ मेला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों जगहों पर सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश पर कुंभ मेला लगता है, इसलिए इन्हें सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि नदी स्नान यानी कुंभ पर्व का स्वरूप इतना बड़ा त्योहार कैसे बन गया। इसके बारे में भी कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता, मगर ऐसा माना जाता है कि 14वीं शताब्दी वो दौर था जब मेलों का चलन लगातार बढ़ रहा था। तभी से ये मेला फेमस हो गया। हालांकि वैसे तो महाकुंभ में इतनी भीड़ जमा होती है, लेकिन यहाँ पर स्नान का क्रम बिल्कुल स्पष्ट होता है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग संगम में स्नान करते हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नागा साधु ही कुंभ में पहले स्नान क्यों करते हैं। वो भी इंटरेस्टिंग कहानी है, मगर उससे पहले बात करते हैं नागा साधुओं की। नागा साधुओं की बात की जाए तो ये भारत की स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर का एक मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, क्योंकि नागा साधुओं के बारे में जानना हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि ये ऐसे साधु होते हैं जो अपना और अपने परिवार का पिंडदान खुद करते हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आम दिनों में ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानता। मगर कुंभ के शाही स्नान में ये अचानक ही आ जाते हैं, या फिर यूं कहें कि कुंभ में स्नान करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। नागा साधुओं की बात की जाए तो ये सदियों से भारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा करते आए हैं। 14 से 16वीं सदी में जब मुगल आक्रमणकारी भारत की संस्कृति और धर्म पर हमला कर रहे थे, उस समय नागा साधु ने ही धर्म और संस्कृति की रक्षा में अपनी भूमिका निभाई थी। क्योंकि ये साधु केवल शास्त्र ही नहीं बल्कि शस्त्र विद्या में भी निपुण थे और धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना जीवन तक न्योछावर कर दिया था। 18वीं शताब्दी में जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था, तब भी नागा साधु सामने आए थे। असल में ये बात है उस दौर की जब अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना था। शासक बनते ही इसने भारत को कई बार लूटा, मगर उसका सबसे बड़ा आक्रमण हुआ था 1757 में, क्योंकि उस वक्त उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 1 महीने तक लूटपाट मचाई थी। पूरी दिल्ली तहस नहस हो गई थी और इस आक्रमण का असर केवल दिल्ली तक नहीं था, बल्कि मथुरा, वृंदावन और गोकुल जैसे पवित्र स्थलों पर भी पड़ने लगा था। अब उन पवित्र स्थलों को भी अब्दाली की क्रूरता का सामना करना पड़ा, मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अब्दाली ने सोचा भी नहीं था। दरअसल उस समय नागा साधुओं ने न केवल इन रिलीजियस प्लेसेस की रक्षा की, बल्कि रिलीजन एंड कल्चर की जड़ों को भी स्ट्रॉन्ग बनाया। इनफैक्ट विदेशी आक्रमणों की स्थिति में स्थानीय राजा महाराजा तो नागा साधुओं से मदद भी लिया करते थे। यही नहीं, इतिहास में कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने अपनी वीरता का परिचय दिया। जब आक्रमणकारी मथुरा, वृंदावन और गोकुल पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, तो नागा साधु ने अब्दाली के खिलाफ युद्ध किया था और गोकुल की रक्षा की थी।
इसी सहयोग को सम्मान देने के लिए हिंदू शासकों ने धर्म और राष्ट्र की जिम्मेदारी नागा साधुओं को सौंप दी और इसी समझौते के तहत नागा साधुओं को सम्मान देने के लिए शाही स्नान की परंपरा शुरू की गई। तब से लेकर आज तक कुंभ के पवित्र स्नान का पहला अधिकार हमेशा नागा साधुओं को दिया गया है। वैसे नागा साधु एक विशेष सैन्य पंथ का हिस्सा होते हैं, तभी तो उनके पास त्रिशूल, तलवार और चिलम जैसी वस्तुएं होती हैं जो उनके सैन्य पंथ और परंपरा को दर्शाती हैं। यही नहीं, नागा साधु तो अपने आप में एक चलती फिरती सेना की तरह होती है जो भगवान शिव के प्रति अनकंडीशनल डिवोशन एंड डेडिकेशन रखते हैं। वैसे एक बात तो है, नॉर्मली जब हम नागा साधु के बारे में ही सोचते हैं तो केवल पुरुष नागा साधु हमारे जहन में आते हैं, मगर महिला नागा साधु भी होती हैं। और अगर आप पुरुष और महिला नागा साधु के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का एक ऐसा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। ये तो हुई नागा साधुओं की बात। चलिए वापस लौटते हैं महाकुंभ पर। कुंभ की बात करें तो कुंभ मेले कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महाकुंभ मेला। ये सारे कुंभ मेलों में सबसे श्रेष्ठ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेला 2 शताब्दियों में केवल एक बार होता है, यानी महाकुंभ का आयोजन 144 साल बाद प्रयागराज में किया जाता है। दरअसल इस मेले का आयोजन तभी होता है जब प्रयाग की महान धरती पर 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं, तब प्रयागराज के तट पर महाकुंभ मेला होता है। 2025 में यही महाकुंभ आयोजित हो रहा है। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण कुंभ मेला। पूर्ण कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है। ये भारत की 4 पवित्र जगह यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। हर 12 साल के अंतराल पर इन चारों जगहों पर कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर भी श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल के बाद मनाया जाता है और इसका आयोजन केवल 2 जगह पर होता है, यानी कि ये प्रयागराज और हरिद्वार में ही होता है। इसे अर्ध यानी आधे कुंभ मेले के आयोजन के रूप में देखा जाता है। और आखिरी होता है कुंभ मेला। कुंभ मेला हर 4 साल बाद भारत के 4 प्रमुख शहर हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। और जैसा कि हमने अभी बताया कि 2025 में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 6,900 करोड़ का बजट डिटरमाइन किया है। इन पैसों का इस्तेमाल 549 प्रोजेक्ट्स के लिए किया जा रहा है, जिनमें रोड्स, सैनिटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2,100 करोड़ का योगदान भी दिया है। मेला 56 दिन तक चलेगा और करीब 40 करोड़ तीर्थ यात्री यहाँ आए हैं। महाकुंभ के जरिए राज्य में इकोनॉमिक एक्टिविटीज से 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू जनरेट होने का अनुमान है। सरकार ने इसके लिए एक बड़ा बजट रखा है, मगर सोचने वाली बात तो ये है कि इस पर खर्च करके आखिर सरकार को मिलता क्या है, तो वो भी बताएंगे। मगर सवाल ये है कि सरकार ने कुंभ मेले पर खर्च करना कब से शुरू किया था। तो बता दें कि ये आज की बात नहीं है, बल्कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान से ही ये चलता आ रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अंग्रेजों ने भी महाकुंभ पर खर्च किया था। असल में ये बात पूरी तरह से सच है कि अंग्रेजों के समय में भी कुंभ मेला लगता था और ये भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा था। इतिहासकारों के मुताबिक 1858 में कुंभ मेले का उल्लेख पहली बार ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में किया गया था, जब प्रयागराज यानी तब के इलाहाबाद में मेले के दौरान क्राउड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने मेले के दौरान भीड़ और व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष उपाय किए थे, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में तीर्थयात्री शामिल होते थे। ये आयोजन अंग्रेजों के लिए भी भारत की परंपराओं और व्यवस्थाओं को समझने का एक जरिया था। ब्रिटिश काल के दौरान ही कुंभ मेले की व्यवस्थित रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड रखना शुरू हुआ, जिससे ये और स्ट्रीमलाइन एंड सिक्योर बन सका। तो चलिए अब जानते हैं 1882 से 2025 तक महाकुंभ पर सरकार ने कितना बजट खर्च किया है और इस सरकार को कितनी आय हुई है। सबसे पहले बात करते हैं 1882 की। 1882 में होने वाले महाकुंभ पर 30,228 रुपए खर्च किए गए थे, जबकि मेले से 49,840 रुपीस की आमदनी हुई थी, जिसे राजकोष में जमा किया गया था। इसके बाद आया साल 1894।
इस समय भारत की जनसंख्या 23 करोड़ हो गई थी और 10 लाख श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया था। इस पर 69,427 रुपए खर्च हुए थे। आज के हिसाब से ये 10.5 करोड़ रुपए होते हैं। 1906 में 25 लाख लोगों ने भाग लिया था और इसमें 90,000 रुपए खर्च हुए थे। 1918 में 1,37,000 रुपयों का बजट निर्धारित किया गया था। ऐसे ही लगातार बजट बढ़ता गया। अगर बात की जाए साल 2025 की, तो जैसा कि हमने अभी बताया 6,990 लाख करोड़ रुपए का बजट है, जबकि 2014 और 2019 में हुए कुंभ मेले पर 4,200 करोड़ रुपए का बजट इकट्ठा किया गया था। महाकुंभ के महत्व की बात की जाए तो महाकुंभ का हाई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है। माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम यानी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करने से सोल प्यूरिफिकेशन एंड सैल्वेशन मिलता है। तभी तो ये एक अवसर होता है जब लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। साथ ही मेले में स्पेशल पूजा, हवन एंड साधना प्रोग्राम्स चलते ही रहते हैं। महाकुंभ में साधु संतों की भारी उपस्थिति होती है और धार्मिक संत इस आयोजन में अपने धार्मिक संदेश देते हैं। इसके अलावा ये साधु संतों के अखाड़े के लिए भी फेमस है। दरअसल महाकुंभ में साधु संतों के वेरियस एरेनाज शामिल होते हैं, जिनकी झांकियां भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। 12 साल में होने वाले सामान्य कुंभ मेलों के मुकाबले हर 144 साल में महाकुंभ मेला लगता है, वो भी तब जब स्पेशल रिलीजियस कोइंसिडेंस होते हैं। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान संगम पर एक स्पेशल एस्ट्रोलॉजिकल एंड डेट इफेक्ट होता है, जिससे ये मेला मोर इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल माना जाता है। मगर चाहे जो भी हो, महाकुंभ केवल एक रिलीजियस इवेंट नहीं है, बल्कि इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन का एक अभिन्न हिस्सा भी है। ये एक ऐसा अवसर होता है जब लोग अपनी फेथ एंड बिलीफ के साथ एकजुट होते हैं। 2025 में भी महाकुंभ चल रहा है। वैसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए ये खास है, मगर एक ऐसा रीजन है जिसने इसे और भी खास बना दिया है, और वो है किन्नर अखाड़ा। दरअसल 2025 में पहली बार किन्नर अखाड़ा को भी महाकुंभ में शामिल किया गया है, जो समानता को प्रदर्शित करता है। वैसे आपका महाकुंभ के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।